5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि 3 एपिसोड्स में प्रिवेंशन इन रेनी सीजन के ऊपर बात करेंगे। पहले एपिसोड में हमने की थी स्किन प्रॉब्लम्स के ऊपर बात, दूसरे एपिसोड में की थी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बात, और आज हम करने जा रहे हैं वायरल इन्फेक्शंस के बारे में बातचीत। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बरसात, अब मैं टेरेस में बैठा हूँ, मैं सोच रहा था कि बाहर बैठ के शूट करूँगा, लेकिन बाहर बूंदें बरसनी शुरू हो गई हैं। तो सिर पे बूंदें बरसती हैं, लगती हैं, सिर गीला होता है, छींकना शुरू कर देते हैं, गले में खराश शुरू हो जाती है, इस तरह की प्रतीति हम लोगों को होनी शुरू हो जाती है। ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं और अल्टीमेटली बुखार भी हो जाता है, जिसे हम वायरल फीवर कहते हैं, जो 3 से 5 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। कुछ लोगों को एंटीबायोटिक्स भी देने पड़ते हैं, एंटीपायरेटिक्स भी देने पड़ते हैं। लेकिन आपके जहन में कभी ये आता है कि किसी ने हमारे सामने छींका, हमें ज़ुकाम हो गया, किसी ने हमारे सामने खांसा, हमारे गले में खराश हो गई, या हमने किसी के ऊपर छींक दिया तो उसको हो गई। लेकिन हर एक किसी को नहीं होती। मुझे नहीं होती है, इसको होती है, इसको नहीं होती है तो उसको होती है। तो ये इस तरह की चीज़ें होती क्यों? ये डिपेंड करता है हमारी इम्यूनिटी के ऊपर, बीमारी से लड़ने की ताकत के ऊपर निर्भर करता है। अब ये ताकत देखिए, पिज़्ज़ा, बर्गर, स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड, इस तरह की चीज़ें खाने से या डेली रेस्टोरेंट्स का खाना खाने से तो ठीक नहीं होगी। इम्यूनिटी बढ़ने वाली नहीं है। इम्यूनिटी बढ़ने के लिए आपको करना क्या होगा? बस अपने आंगन में जाना है। एक पौधा है जो बड़ा मुस्कुराता हुआ आपको कह रहा है, मैं तुलसी तेरे आंगन की। जहाँ उसके आजकल हरे भरे से पत्ते, मुस्कुराते से पत्ते, जैसे यूँ कह रहे हो हम हैं तो क्या गम है। आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इन तुलसी के पत्तों का कितना प्रयोग करते हैं ये तो आप जाने, मैं करता हूँ। चाय में तुलसी उबाली जा सकती है। आप चाय नहीं पीते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। आप चाय नहीं पीते तो आप एक गिलास पानी के अंदर 5-6 पत्ते तुलसी के उबाल के उसका काढ़ा बना के जब वो आधा रह जाए उसे पिए, वो भी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसके अलावा आप सब्जी मंडी जाते होंगे, आजकल आप देखते होंगे कि सब्जियों के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ मूली है, गाजर है, गोभी है, इन चीज़ें। बीच में एक छोटा सा ढेर अंगड़ाई लेता हुआ, बड़े मज़ेदार से अंगड़ाई लेता हुआ अदरक मिलता है। वो अंगड़ाई लेता हुआ पता क्या करता है? वो ये कहता है कि मुझे गोद में उठा लो। जैसे छोटा सा बच्चा अंगड़ाई लेके कहता है ना मुझे गोद में उठा लो, इस तरह से वो कहता है मुझे गोद में उठा लो, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, मैं तुम्हारी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला हूँ, मैं बरसात के मौसम में बढ़ने वाली वायु दोष को शांत करने वाला हूँ। तो आप चाय में अदरक डाल सकते हैं, आप खाने में अदरक डालते ही होंगे तो तुलसी और अदरक की चाय पी सकते हैं। काढ़े के अंदर भी तुलसी और अदरक डाल सकते हैं। और एक थोड़ी सी तीखी सी चीज़ बाज़ार में मिलती है जिसे हम कहते हैं काली मिर्च। आप काली मिर्च का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप भरपूर अच्छा साफ़ सुथरा पानी पिएं, इसका भी ख्याल रखें। उसके अलावा जो आपके मैश डोर्स हैं, ये ध्यान रखें, बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि वो जब जाते हैं आते हैं तो मैश डोर आधा खोल के फिर अंदर के व्यक्ति से जाने वाला व्यक्ति बात करता है, और उस बातचीत के दौरान ही बहुत सारी मक्खियाँ, मच्छर ये अंदर प्रवेश कर जाते हैं। वो ना भी करें, हम कितना भी बढ़िया मैश लगा लें, लेकिन बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, वायरसेस ऐसे होते हैं जो उसको भी पार कर जाते हैं। तो उन वायरस से बचने के लिए अगेन फिर आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़नी चाहिए। आपने देखा भी होगा गत दिनों कोविड के लिए आप लोगों ने पहला टीका लगवाया, दूसरा टीका लगवाया, बहुत सारे लोगों ने बूस्टर डोज भी ली, बहुत अच्छा किया, लेना भी चाहिए। लेकिन कोई भी इंजेक्शन, कोई भी एक वैक्सीन सभी तरह के वायरसेस से तो आपको इम्यून नहीं कर सकता ना, बचा नहीं सकता। तो आप क्या करेंगे? अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, हरी सब्जियों का प्रयोग करेंगे, ठंडी हवा का प्रयोग करेंगे। अब मैं यहाँ जब टेरेस में बैठा हूँ, बहुत ही मीठी मीठी सी हवा मुझे छू रही है, और वो मीठी हवा भी जब मैं इनहेल करता हूँ, अपने फेफड़ों में ले जाता हूँ, तो वो एक एल्वोलाई में जाने के बाद मेरे ब्लड में चली जाती है, जहाँ से मुझे एक फ्रेशनेस मिलती है, इम्यूनिटी मिलती है। तो हरी सब्जियाँ खाएं, दूध पिएं, नेचुरल चीज़ें जितनी भी हैं उनका सबका प्रयोग करें, खुश रहें, आबाद रहें, और मैं तुलसी तेरे आंगन की, इसको हमेशा याद रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।